व्हाट अ मैच भाई, व्हाट अ मैच लास्ट नाइट। अगर आपने ये मैच मिस कर दिया, आई फील सॉरी फॉर यू। और अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो, आई फील सॉरी फॉर यू अगेन। कि अटैक की साइड से, अटैकिंग प्रोस्पेक्टिव से यूनाइटेड वर वेरी ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट थी यूनाइटेड, नो डाउट अबाउट इट। कि जहां पे हमने 4 गोल स्कोर किए, हमने 4 गोल्स कंसीड भी किए हैं। आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो एक 18 और 19 साल के लोंडो से। जब आपकी बैकलाइन पे 18 और 19 साल के लड़के स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि यू हैव टू आउटस्कोर द अपोनेंट। आप क्लीन शीट नहीं रख सकते, दैट्स अ फैक्ट। चलिए भाई, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड के अटैक की, यूनाइटेड के डिफेंस की, और पैथेटिक रेफरिंग, जैसे इनकंसिस्टेंट रेफरिंग है ईपीएल की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं भाई। स्टार्टिंग वाज वेरी ब्राइट। कमेंटेटर खुश होकर कह रहे थे कि भाई सर एलेक्स फर्गुसन वाला एरा याद आ रहा है, वेव्स आफ्टर वेव्स, अटैक आफ्टर अटैक जा रहे थे। बॉर्नमथ ज्यादा कुछ कर नहीं पाई पहले 30 मिनटों में। तो यूनाइटेड ऑल एंड ऑल लुक्ड वेरी सॉलिड। कुछ फेजेस में हमको 4-4-2 की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिली। जो लोग 4 एट द बैक वाला जान खा रहे थे रूबन एमोरिम की, तो कुछ ग्लिम्सेस दिखी आज उसकी। उसका मेन रीजन ये है कि हमारा अमाद मेजुराओ और ब्रायन एम्बूमो तीनों के तीनों एफकॉन के लिए जा रहे हैं। तो एमोरिम ट्राई करना चाहता था नई फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास नंबर 10 इतने नहीं है और हमारे पास राइट विंग बैक भी नहीं है। तो ऑल एंड ऑल हमारी राइट साइड तो पूरी खाली हो जाएगी। मेजुराओ चले जाएगा वहां से, राइट सेंटर बैक, राइट विंग बैक अमाद चला जाएगा, और ब्रायन एम्बूमो चला जाएगा जो नंबर 10 खेलते हैं राइट विंग पे। यूनाइटेड का बेसिकली पहला गोल आया एट 33 मिनट, जैसे आप राइट साइड पे देख भी पा रहे हो, जहां पे डेलो ने बहुत अच्छा ड्रिबल करके कुन्या को बॉल डाली, और कुन्या का स्लाइट टच हुआ हेड, कीपर ने वो रोका, लेकिन फिर अमाद के पास वो बॉल लैंड हो गई और अमाद ने स्लाइट सा हेडर मार के वो गोल स्कोर कर दिया। इसके बीच में बहुत सारे यूनाइटेड के अटैक भी बने जो यूनाइटेड को स्कोर करने चाहिए थे। बेसिकली अगर आपने मैच देखा होगा तो यू शुड एग्री विद मी कि इस मैच में यूनाइटेड कम से कम 7 गोल स्कोर कर सकती थी। ये कुन्या का मिस चांस है, जो मेरे हिसाब से कुन्या को स्कोर कर देना चाहिए था। कुन्या के पास बॉल आई और ही जस्ट कांट कर्ल दैट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। वो प्लेसमेंट कुन्या को नहीं मिल पाई। ऐसे बहुत से चांसेस मिल जाएंगे आपको। और आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद ब्रायन एम्बोमो। जब से उसकी टीम फीफा वर्ल्ड कप से नॉकआउट हुई है भाई, ही डजंट लुक द सेम। ले दे के कम से कम ब्रायन एम्बोमो ने इस मैच में 3 या 4 मिस किए होंगे चांसेस, बिग चांसेस, जो क्लियर कट चांसेस थे। दिस इज वन ऑफ देम। ब्यूटीफुल बॉल बाय कुन्या फॉर ब्रायन एम्बोमो, और ब्रायन एम्बोमो ने सीधी बॉल बाहर मार दी। ब्रायन एम्बोमो को स्कोर करना चाहिए ऐसे मौके। ही वाज नॉट गुड इनफ इन दिस मैच। अच्छा, अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो आप मेरे साथ एग्री करोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जब भी स्कोर करती है ना, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ये कहती है कि भाई ऑपोजिशन वाली जो भी टीम है, कि भाई रुको, आप कौन हो? आप वॉल्स हो? आपने अक्टूबर से गोल स्कोर नहीं किया, ये लीजिए करिए गोल स्कोर। वो थाली में परोस के आपको चांसेस देंगे। दिस चांस वाज वन ऑफ हिम। यूनाइटेड 1-0 की लीड पे थी, एंड लुक व्हाट वी डिड। तो बेसिकली माउंट के पास बॉल थी और यूनाइटेड बिल्ड कर रही थी। माउंट ने पास दिया लूक शॉ को। सेमेन्यो ने कहता हट पीछे हो। सेमेन्यो ने बॉल छीनी और काउंटर अटैक पे लुक एट द स्पेस। अब यहाँ पे हेवन की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अब मैं बताता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की ना तो बिल्डअप प्रॉब्लम है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की ना तो प्रॉब्लम है अटैक, ना प्रॉब्लम है मैनेजमेंट, ना प्रॉब्लम है प्लेयर्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड की दिक्कत है, वी आर वेरी वनरेबल जब बिल्डअप प्ले पे ब्रेक होता है। हम कोई अटैक बिल्ड कर रहे हैं, कोई पास ब्रेक हुआ, दूसरी टीम ने काउंटर अटैक कर दिया, वी आर वेरी वनरेबल बिकॉज सारे प्लेयर आउट ऑफ द पोजीशन होते हैं हमारे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की दिक्कत यही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, जैसे मैंने पहले भी बताया, कहती है कि भाई अरे आपने गोल नहीं किया, अरे अरे भाई साहब करना पड़ेगा गोल, आपको ऐसे ऐसे नहीं जाने देंगे। आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे आए हो, आपको क्यों ना प्रोस के गोल दें हम। उसमें अगर आप देखोगे बॉर्नमथ वर वेरी टूथलेस इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग और डिफेंस, तो वो ऑल ओवर द प्लेस दे वर वेरी पैथेटिक। पर भाई जो भी कहो, 100 खामियां होंगी इस टीम में, 100 खामियां होंगी डिटेल्स में, बट इन टर्म्स ऑफ मेंटेलिटी हमको इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही है। अगर ये मैच कोई और दूसरा सीजन में होता, या पिछले सीजन में या उससे पिछले सीजन में होता, तो हम हार जाते। ये मैच नहीं जीत पाते, या ड्रॉ नहीं निकाल पाते हम। फिर जब यूनाइटेड ने कंसीड किया 1-1 हुआ, तब भी किसी भी प्लेयर के शोल्डर्स ड्रॉप नहीं हुए। उससे हमको ये फीलिंग आ रही थी, कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई यूनाइटेड दोबारा से स्कोर करेगी, और यूनाइटेड ने किया। ये अंकल कैसेमीरो का गोल चेक कीजिए आप, कॉर्नर से आया है और बैम स्कोर्ड। एनीवेज, फास्ट फॉरवर्ड टू सेकंड हाफ। पहले हाफ में तो ये लग रहा था जैसे हर मैच में लगता है कि यूनाइटेड कुड हैव बीन 3-4 गोल्स अप, बिकॉज चांस क्रिएशन बहुत ज्यादा है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज्यादा एक्सजी क्रिएट करती है। तो सेकंड हाफ आया भाई, तो ये लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड तो इजीली जीत जाएगी। अब ये स्कोर या तो 4-1 5-1 होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज वी वर वेरी मोटिवेटेड। फिर एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ यूनाइटेड के डिफेंस ने औकात दिखा दी। वी स्विच्ड ऑफ फॉर 5 और 6 मिनट। जैसे होता नहीं है कि ब्रेक के बाद आए हैं तो थोड़ा सा वार्म अप होने में टाइम लगता है, कि बट उसी 5-6 मिनट में बॉर्नमथ आई, पहले ही सेकंड हाफ के पहले ही मिनट गोल स्कोर्ड। वी स्विच्ड ऑफ अगेन। 18-19 साल के लौंडे, मैंने आपको पहले ही बोला है उनसे क्या ही उम्मीद रख सकते हो। देन दूसरा जो गोल हुआ है उनका, मतलब तीसरा, आई थिंक लेमेंस की गलती है वो, ये था भाई वो गोल इजीली सेव होने वाला था, लेकिन जब ही उसने फ्री किक ली बॉर्नमथ के प्लेयर ने, लुक एट हिज फीट, उसके फीट हवा में थे, जो कि स्प्लिट सेकंड चाहिए था लेमेंस को लैंड होने के लिए, वो लैंड नहीं हो पाया, वो डाइव नहीं कर पाया ऑन द राइट साइड, एंड गोल। तो अब हमको गेम चेज करनी थी, और जब गेम चेज करनी होती है, जब भी यूनाइटेड पे आपदा आती है कोई भी, तब कैप्टन ब्रूनो, सिर्फ कैप्टन ब्रूनो खड़ा होता है। एट 76th मिनट, लुक एट द फ्री किक, व्हाट अ फ्री किक बाय ब्रूनो फर्नांडिस।
राइट टॉप कॉर्नर पे कोई चांस नहीं है कीपर को। लुक एट दैट, लुक एट दैट, व्हाट अ ब्यूटी। बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे किसी के पास कोई चांस नहीं है। तो अब यूनाइटेड हो गई है लेवल। अब अगेन बिलीव वो ग्रो कर रहा था हमारा कि हम ये मैच जीतेंगे ही जीतेंगे, वी वांट टू गेट दोस 3 पॉइंट्स। और हुआ भी वैसे ही। यूनाइटेड ने काउंटर अटैक मारा, बेंजामिन शेशको बॉल लेके भागा। टू बी ऑनेस्ट, बेंजामिन शेशको वांटेड टू प्ले दैट बॉल टू अमाद बाय पासिंग दैट डिफेंडर ऑफ बॉर्नमथ, बट लकीली बॉर्नमथ का डिफेंडर इंटरसेप्ट कर रहा था, तो वो बॉल लैंड की मिथायस कूनिया के पैरों पे, एंड ही स्कोर्ड दैट गोल ब्यूटीफुली। यूनाइटेड अब 4-3 से लीड कर रही थी, एंड वी थॉट, और मिथायस कूनिया ऑल्सो, उसको भी लगा हुआ कि भाई ये गेम डन है। बट देयर वाज अ ट्विस्ट। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड है भाई, ओपोनेंट टीम, आप जस्ट वहां पे रहो, हम आपको परोस के देंगे। अब इसको अनलकी गोल को हो या मैनचेस्टर यूनाइटेड का पैथेटिक अटैक को हो, लुक एट दिस गोल। इंटरसेप्ट कर दिया था अमाद ने, बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉल लैंड की बॉर्नमथ के अटैकर के पास, एंड ही स्कोर्ड फ्रॉम देयर। क्या है, क्या है, भगवान को क्या तकलीफ है हमारे से भाई। तो ये तो हो गई मैच की बात, यूनाइटेड के डिफेंस की बात, यूनाइटेड के अटैक की बात। बट अब बात करते हैं रेफरिंग की। इतनी पैथेटिक, इतनी थर्ड क्लास रेफरिंग है ना इस ईपीएल की। अब पीजी मॉल क्या कर रहा था इस मैच में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ गेम कंटिन्यूअसली चल ही नहीं रही थी। इतना डिले, इतना टाइम वेस्टिंग फ्रॉम बॉर्नमथ सिंस द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ। जब उन्होंने 3-2 की लीड बना ली ना, उसके बाद तो और भी स्लो डाउन कर दिया। और रेफरी ने किसी को येलो कार्ड मतलब एग्रेसिवली पुश नहीं किया कि भाई चलो यार करो करो स्टार्ट करो। वो कंटिन्यूटी नहीं थी। जोकिंगली कमेंटेटर्स ने भी यही बोला कि भाई इंजरी टाइम कम से कम 30 मिनट का होगा तो भी मैं अमेज्ड नहीं होगा, क्योंकि इतनी इंटरप्शंस थी ना। तो आप हैंडबॉल दे रहे हो, ये पहला हैंडबॉल का इंसिडेंट है, और ये दूसरा हैंडबॉल का इंसिडेंट है, और तीसरा हैंडबॉल वाला ये। अगर वीएआर ना हो तब समझ आता है कि रेफरी से स्पोर्ट नहीं हुआ होगा, बट भाई वीएआर तो है ना आपके पास। व्हाट इज दिस, किसने क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं इंटरवेन किया वीएआर ने कि भाई करो ना कुछ। ये इतने हैंडबॉल्स, और उसके बाद वो रेड कार्ड वाला इंसिडेंट। ये कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला और सेमेन्यो को येलो कार्ड। यहाँ तो आप कैसेमीरो को रेड कार्ड मत दो, और अगर उसको दे दिया है तो सेमेन्यो को भी दो। ये थर्ड क्लास रेफरिंग ना, कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। कहीं पे तो हैंडबॉल पे ये पेनल्टी दे देंगे और दूसरे ही मैच में सेम इंसिडेंट वो पेनल्टी नहीं देते। आई डोंट नो ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप एग्री करते हो ये बात से कि ईपीएल की रेफरिंग थर्ड क्लास है, और आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड इंप्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।